बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात व वाक़यात किस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के दौरा अमरीका के इख्तिताम का इंतज़ार है और जब तक वो अमरीका में हैं और वापस रावलपिंडी GH नहीं पहुंचते तब तक कोई भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा। जब वो वापस आएंगे, आकर जो आगे अहकामात जारी करेंगे, पॉलिसी देंगे, उसके बाद जो है वो इस दौरे के पर्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही इंटरेस्टिंग विजिट है, क्योंकि इस विजिट में बहुत सारी चीज़ें तय होना बाकी हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं कि हालात व वाक़यात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट जो खबर हमसे मिस हुई वो है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 के मोदी सरकार के इकदाम को दुरुस्त करार दे दिया था और उस पर मोहर लगा दी है, ठप्पा लगा दिया है। और ये अब ऐसा ही है जैसे माजी में वो कहते थे कि मकबूजा कश्मीर हमारा अटूट अंग है, तो अब वो मजीद उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उसकी जो मखसूस हैसियत है वो भी ख़त्म कर दी। लेकिन बात वही है कि जब तक वहाँ के अवाम इस चीज़ को कबूल नहीं करेंगे, वह कश्मीर के उस वक्त तक उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है और पार्लियामान क्या कानून साजी करती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने फ़लस्तीन में भी देख लिया, कश्मीर में भी देख लिया, अफगानिस्तान में भी देख लिया। अब कौमें जो है वो बहुत जल्द इस तरह से काबू में आने वाली नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर शदीद तरीन रद्द-ए-अमल का इजहार किया। OIC ने भी इस पर एक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द किया है, OIC ने, और अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। और उन्होंने भी बाकायदा तौर पे एक स्टेटमेंट इशू किया है कि जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से और कश्मीर के हवाले से जो करारदादें हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, वही वाहिद हल है और उसी की तरफ जाना होगा। और किसी भी मुल्क की अदालत जो है वो आलमी जो मामलात हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को अंडू नहीं कर सकती। यही हमारा मौक़िफ़ है। वरना तो हर मुल्क जो है वो जो चाहे करे, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर अक़वाम मुत्तहिदा की भी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर उसकी करारदादों की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हर मुल्क करारदादों को सबोटाज करे और अपने फैसले खुद करना शुरू कर दे, क्योंकि ये एक आलमी तनाज़ा है, दो तरफ़ा तनाज़ा है और वहाँ के लाखों जो कश्मीरी हैं उनका मसला है। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रद्द-ए-अमल दिया है, इस पर बयान जारी किया है और उन्होंने भी भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ज़ालिमाना, आलमी कानून की हुर्मत और अहले कश्मीर के बुनियादी हक़ खुद इरादियत के खून की अदालती कोशिश करार देकर मुस्तरद कर दिया है। और मोदी सरकार को इंतहा पसंद हिंदुत्व ज़हनियत भारत की पूरी रियासत पर गालिब आ चुकी है और मोदी सरकार के पास मकबूजा कश्मीर की दस्तूरी हैसियत में यकतरफा तब्दीली का इख्तियार था, न भारतीय सुप्रीम कोर्ट इस ज़ालिमाना कब्जे को सनद जवाज़ मुहैया करने की मजाज है। अहले कश्मीर की दहाइयों पर मुहित हक़ खुद इरादियत की बेमिसाल जिद्दोजहद इंतहा पसंद भारत के मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर ज़ालिमाना कब्जे के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत है। ये उन्होंने कह दिया है और बिल्कुल अगली बात दुरुस्त है कि सलामती कौंसिल की करारदादों की रूह से जम्मू और कश्मीर एक आलमी तनाज़ा है, जिसकी हैसियत में यकतरफा तब्दीली अक़वाम आलम से भारत से किए गए वादों से इनहराफ की मुजरिमाना कोशिश है। अगस्त 5 के मोदी सरकार के यकतरफा इक़दाम पर अहले कश्मीर की हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद नहायत शिद्दत और तेज़ी आई है, इसलिए भारतीय सुप्रीम कोर्ट ये काम नहीं कर सकती और उसको ये इख्तियार नहीं है। और इमरान खान साहब के विजन की रोशनी में तहरीक इंसाफ मोदी सरकार के कब्जे को रियासती जवाज़ मुहैया करने का भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह मुस्तरद करती है। तो ये तो है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तयशुदा असूल और मौक़िफ़। ये मैं आपको बता दूं कि जब 5 अगस्त हुआ था, 5 अगस्त 2019, तो इमरान खान साहब की हुकूमत ने सख्त तरीन मज़ाहमत की थी और पूरे मुल्क में एक मोबलाइज किया था, पूरी दुनिया को मोबलाइज करने की कोशिश की थी। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त की जो मिलिट्री लीडरशिप है जनरल बाजवा साहब की क़यादत में, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और फिर शीरी मज़ारी साहिबा को कहना पड़ा कौमी असम्बली के ऐवान में आके कि दफ्तर खारजा और जो ख़ास तौर पे उन्होंने कहा था कि रियासती मशीनरी जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही इमरान खान साहब की कश्मीर पॉलिसी को। और फिर आने वाले दिनों में हमें उस बात का अंदाज़ा भी हुआ, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जो कुछ मोदी सरकार ने किया था, इसमें जनरल बाजवा का कहीं ना कहीं रोल मौजूद है। और ये भी कहा जाता है कि जो अमेरिका का दौरा हुआ था, उस दौरे में
पेंटागन में कुछ मीटिंग्स हुई थी, तो उस मीटिंग में भी कुछ ऐसे ही इशारे, सिग्नल्स मौसूल हुए थे। और उसके बाद फिर 5 अगस्त 2019 का इक़दाम किया भारत ने, और उस पर बहुत ज़्यादा मज़ाहमत नहीं की गई, और उसके बाद फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पे मुस्तकिल जो फायरबंदी का किया गया मुआहदा, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। बहरहाल इस पे एक इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, लाजमी है, तो वही कुछ हो रहा है। अब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पे मोहर तस्दीक सख्त करने की कोशिश की है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब जो दुनिया भर के किसी भी अवाम को आप गुलामी की जंजीरों में जकड़ नहीं सकते। आपने देख लिया फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, लोग शहीद पे शहीद हुए जा रहे हैं, मर रहे हैं, बच्चे, हजारों बच्चे और हजारों खवातीन जो हैं वो लुक़्मा अजल हो चुकी हैं और जुल्म सितम का शिकार हैं। लेकिन गजा में मज़ाहमत भी हो रही है और वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं, अपना असूली मौक़िफ़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो यही चीज़ इस वक्त की पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो भी इसी तरह की है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो अपना हक के राय दही छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो भी वोट का हक मांग रहे हैं और हर सूरत में वो कहते हैं कि हमें वोट का हक दिया जाए। अब आते हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नया स्लोगन जारी कर दिया है, और नया स्लोगन है निज़ाम बदलो पाकिस्तान बदलो। 2024 के लिए, इंतखाबात के लिए ऑफिशियल स्लोगन निज़ाम बदलो पाकिस्तान बदलो, ये उन्होंने जारी कर दिया है। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, बानी चेयरमैन, उन्होंने एक पॉलिसी लाइन दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि तंजीमी ढांचों को, उन्होंने कहा है कि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडे पर काम करे, और वह है इंतखाबात की तैयारियों का सिर्फ काम किया जाए। इंतखाबात की तैयारियां, इलेक्शन इलेक्शन और इलेक्शन, और तंजीमी ढांचों को इंतखाबात मद्देनजर रखकर ही तमाम तर सियासी सरगर्मियां तरतीब देने की खुसूसी हिदायत जारी की गई है। अगली बात वो इससे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे अभी तक एलिमेंट्स ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, अभी भी घुस बैठिए मौजूद हैं। 2-3 लोग ऐसे हैं जो इमरान खान साहब से किसी लम्हे भी गद्दारी कर सकते हैं, और इसीलिए वो अंदर बैठ के कोई ना कोई जो है वो बारीक वारदातें डालने की कोशिश करेंगे। लिहाजा ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत सोच समझ के जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से कबल लॉन्ग मार्च की कोई जरूरत है ना, तहरीक इंसाफ ने ऐसा कुछ फैसला किया है। कौमी इंतखाबात सबसे बड़ी और अहम तरीन सियासी सरगर्मी है, और जिसके लिए हमाजहत और मौजू तरीन तैयारियां दरकार हैं। कारकुनान कोर कमेटी की जानिब से तंजीमी ढांचों को दिए गए अहदाफ के तहत मुल्क भर में कौमी इंतखाबात की भरपूर तैयारियां यकीनी बनाएं, ये तर्जुमान तहरीक इंसाफ कह रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म की इश्तियाल अंगेजी, तशद्दुद और रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम जोई की हौसला अफजाई करती है, न ये हमारे फलसफा और जिद्दोजहद से मुताबिकत रखता है। और इमरान खान साहब का सियासी सफर अदम तशद्दुद और कानून की हुक्मरानी और पुरअमन सियासी जिद्दोजहद की ताबनाक मिसाल है। तहरीक इंसाफ पुरअमन सियासी मकासद के हसूल के लिए मावरा आइन, कानून, पुरतशद्दुद ज़राए और वसाइल पर यकीन रखती है, न किसी को अपने प्लेटफॉर्म से ऐसी किसी कोशिश की इजाज़त देंगे। ये तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने स्टेटमेंट जारी किया है और इमरान खान साहब की सख्त हिदायत पे किया गया है। और तहरीक इंसाफ इदारों ख़ुसूसन अफवाज पाकिस्तान के आइन की हदूद व क़यूद में किरदार की कायल है। मुल्क भी मेरी, फौज भी मेरा और कौम भी मेरी का बानी चेयरमैन इमरान खान का विजन कशीदगी और तसादुम का नहीं, कामिल तहजीब, शाइस्तगी और आइन और कानून के ताबे रहकर मुल्क की तामीर और तरक्की के अहदाफ को हासिल करने का पुरअमन लाहिया अमल है। तमाम तर जुल्म व बर्बरियत और लाकानूनियत के बावजूद आइन और कानून की पासदारी करते हुए हर किस्म के इश्तियाल अंगेज से गुरेज करें और अवाम के वोट के जरिए मुल्क में दस्तूर और जमहूरियत की बहाली के जरिए फरीज़ा सरंजाम देंगे। अब इसका बैकग्राउंड में बता देता हूं कि ये सब कुछ जो एक मैसेज दिया गया, बल्कि इससे भी बड़ा मैसेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी इमरान खान साहब ने दिया है अब ओवरसीज पाकिस्तानियों को, क्योंकि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब दौरे अमेरिका पे हैं और एक प्लान किया गया कि जी उनके शिकागो पहुंचने पे और जहां जहां वो जाए वहां पे एहतजाज किया जाए, ओवरसीज पाकिस्तानी एहतजाज करें। और उसमें होना यह था कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने तो पुरअमन तरीके से ही करना था, लेकिन उसके
جو خبر ملی اس کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹ شامل ہونے تھے جو کہ اس چیز کو بالکل ایک نفرت میں تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لہذا عمران خان صاحب کو جیل میں یہ بتایا گیا، اور جب یہ بتایا گیا تو انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ آرمی چیف تو کیا، کوئی بھی آفیشل باہر جائے تو بیرون ملک کو احتجاج نہیں کرنا، آفیشل ہو، آفیشل کے دورے پہ احتجاج، کسی قسم کا احتجاج نہیں کرنا، کیونکہ اس سے پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے۔ دوسرا، انہوں نے پارٹی کو، تنظیم کو پوری کے مکمل طور پہ یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ افواج پاکستان ہوں یا کوئی بھی ادارہ، خواہ جوڈیشری ہے، افواج پاکستان ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، اس کے خلاف بھی کسی قسم کا کوئی کسی کمپین میں ہم نے شامل نہیں ہونا۔ اور یہ خاص طور پہ یہ جو سلوگن وہ اس وقت بھی دیتے تھے، آج بھی انہوں نے سلوگن یہی بلند کیا ہے کہ یہ ملک بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے اور عوام بھی ہماری ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں ہمارا کام صرف انہوں نے کہا کہ جی دستور کی بالادستی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، اور وہ ہے کہ بیرونی جو ہمارے سفارتکار ہیں، غیر ملکی سفارتکار، ان کی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ سے باقاعدہ طور پہ، اور یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اور کیونکہ نومنتخب چیئرمین بیرسٹر گوہر جو ہیں اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب سے، اور سارے معاملات ان سے پوچھ کر آگے بڑھا رہے ہیں، ان کی احکامات اور ان کی ہدایات کی روشنی میں ساری چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور ان سے متعدد سفارتکار جو پچھلے ایک ہفتے کے اندر اندر مل چکے ہیں۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر کی ملاقات ہوئی ہے چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر سے، اور سینٹ میں تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر بیرسٹر علی ظفر اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن بھی اس ملاقات میں موجود تھے، اور سینیٹر سینئر آسٹریلی سفارتکار میری رابرٹسن بھی موجود، اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پہ بات کی، دو طرفہ امور پہ بات کی گئی، دلچسپی کے معاملات، اور خاص طور پہ جو امپورٹنٹ ڈسکشن وہاں پہ ہوئی ہے وہ ہے پاکستان میں عام انتخابات کے ماحول، سیاسی جماعتوں کے لیے انتخابات میں شرکت کے مواقع، اور انتخابات کے ملک کی ترقی و خوشحالی پر اثرات پر بھی بات ہوئی۔ انتخابات کے آزادانہ، منصفانہ، شفاف انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے دستوری فرائض اور زمینی صورتحال کی مختلف جہتوں پر بھی بات چیت کی گئی، اور تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کے انتخابی نشان کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں کارروائی جاری پر بھی بحث کی گئی، اور یہ بات بھی زیر بحث آئی، اور ملک میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں کی جاری لہر، خصوصاً خواتین سیاسی کارکنان کے خلاف ماورا آئین و قانون اقدامات کے قابل مذمت سلسلے پر بھی گفتگو کی گئی۔ صاف شفاف انتخابات کے نتیجے میں وجود پذیر ہونے والی عوامی مینڈیٹ کی حامل حکومت کی افادیت اور ضرورت کے مختلف پہلوؤں پر بھی بات کی گئی، اور آسٹریلین ہائی کمیشن کی جانب سے ملک میں جمہوریت کی بقا، تسلسل، آزادانہ، منصفانہ، شفاف اور انکلوسیو الیکشنز اور بنیادی انسانی حقوق کے احترام اور تحفظ کے حوالے سے آسٹریلی حکومت کے موقف کا انہوں نے اعادہ کیا۔ تو اس لیے یہ معاملات اس وقت بھی چل رہے ہیں۔ الیکشن، صاف شفاف الیکشن، میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ صرف الیکشن نہیں، اس وقت مطالبہ ہے، ضرورت ہے پاکستان کی اور عالمی برادری کی، عالمی دباؤ جو ہے وہ ہے صاف شفاف غیر جانبدار الیکشن، وہ الیکشن اور وہ حکومت اس کے نتیجے میں آئے جس کو عوام کی پذیرائی حاصل ہو، عوام کا اعتماد حاصل ہو، کیونکہ جب تک عوام کے اعتماد کے بغیر حکومت آتی رہے گی یا بنائی جاتی رہے گی، پولیٹیکل انجینئرنگ کی جائے گی، منورنگ کی جائے گی، تب تک استحکام نہیں آ سکتا، اور جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا، اور پاکستان کی معاشی صورتحال بھی نہیں بدلے گی، سرمایہ کاری نہیں آئے گی، بڑی بڑی انویسٹمنٹس، بڑے بڑے معاہدے نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے یہ کوئی تقریباً 5-6 سفارتکار اب سے پہلے مل چکے، اور یہ آسٹریلین ہائی کمشنر بھی ملاقات کا اسی سلسلہ تسلسل ہے۔ تو یہ ہے صورتحال جناب، باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔